केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने की घोषणा कर दिया है। उसको लेकर के राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने भी अब अपनी मांग रखनी शुरू कर दिया है। इस पर बातचीत करने हमारे साथ महामंत्री शिव वरण सिंह जी हैं, बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ आप एजेंडा लेके चल रहे हैं अब जो इंजीनियर्स लोग उनके? हाँ, देखिए ये राज्य कर्मचारियों के साथ बड़ा परेशानी की समस्या आ जाती है जब केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होता है और वो रिकमेंडेशन को दे देते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी एक वेतन समिति गठित होती है, वो केंद्र सरकार के समकक्षता की मांग करती है। इस बार जैसे ही केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हुआ है, हम लोगों ने प्रदेश व्यापी भ्रमण कर अपने कर्मचारियों को जगाने का काम कर रहे हैं कि जो विसंगतियाँ होती हैं केंद्रीय वेतन आयोग के वजह से केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारियों को, उसके विषय में अपनी बातें रखकर और एक सक्षम प्लेटफॉर्म के स्तर से केंद्रीय वेतन आयोग के सामने रखें, जिस पर वो विचार करके रिकमेंडेशन करें। तो जब उत्तर प्रदेश सरकार में वेतन आयोग लागू हो, तो उसकी वो जो निराकरण कर सके। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण है हमारे इस भ्रमण का एक ये भी कि सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली व्यवस्था के नाम पर एक नई व्यवस्था फिर लाए हैं, वो व्यवस्था भी हमें स्वीकार नहीं है। उसके विषय विषय में भी हम उसकी बारीकियाँ अपने साथियों के बीच में शेयर कर रहे हैं और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात का आगाह कर रहे हैं कि हमें सिर्फ पुरानी पेंशन व्यवस्था चाहिए, नई पेंशन व्यवस्था किसी तरह से स्वीकार नहीं है। हमारे कर्मचारियों में इस बात को लेकर आक्रोश है। सरकार अगर ये समझती है कि किसी और प्रकार की वेतन व्यवस्था से कर्मचारी संतुष्ट हो जाएगा, इन कर्मचारियों के बीच में जाने से हमें ये बात का एहसास होता है कि ये पुरानी पेंशन व्यवस्था जिसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमें रिटायरमेंट के समय एक समुचित वेतन जो डीए से लिंक हो, वो मिलना चाहिए। उसकी अवेयरनेस के लिए हम प्रदेशव्यापी भ्रमण पर निकले हुए हैं। लगातार प्रदर्शन भी करता रहा है संघ, बावजूद उसके ये मांगे नहीं मानी जा रही हैं, तो अगला क्या स्टेप है? हमारा एक गांधीवादी तरीका है और कर्मचारी जो हमारा 1956 की नियमावली है उसके तहत हम बंधे हुए हैं कि हम अपना विचार, अपने बातें और अपनी जो है प्रॉपर चैनल से रखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को। अब वो सरकार को ना मानना, ये बात हम तार्किक पटल पर जब पहुँचते हैं और गेट टुगेदर होता है उनके कर अधिकारियों से, हम उनको मना लेते हैं, इस बात पर सहमत जता लेते हैं कि नहीं, आपके साथ इंसाफ़ी हो रही, नाइंसाफ़ी हो रही है और पुरानी पेंशन व्यवस्था आपको लगाना चाहिए। अब कोई राजनीतिक कारण हो सकता है, उनका दूसरा कोई कारण हो सकता है, कम से कम आर्थिक कारण नहीं है, जैसा कि सरकार और उनके अधिकारी बताते हैं। सिवाय उसके इंटरप्रिटेशन, जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके इनके अधिकारी उनको बताते हैं, यही पर हमें अपने जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को इस बात का एहसास कराना है। गांधीवादी तरीके से हम अपना आंदोलन का कार्यक्रम चलाते हैं और वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ तक हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे। ऐसी क्या वजह रहती है कि अधिकारी मान लेते हैं, सरकार उस आप लोगों की मांग नहीं मान? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि अब लोकतंत्र का ये जो रूप हम देख रहे हैं, इस चीज़ की अपेक्षा भारत के निर्माताओं ने नहीं किया था। एक ज़माना आता था कि हमारे संगठन के प्रांतीय नेताओं को मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से हर 6 महीने में एक बार खुले आसमान पे और खुले मन से मिला करते थे और उस पर चर्चा करते थे। हम लोग अपनी छोटी-मोटी बात मुख्यमंत्री से कहते थे कि सपोज़ करिए कि हम कोई चीज़ जिसकी लिए लागत ₹1 है, हम और वो माँग रहे हैं। सरकार के संसाधन इतने नहीं है कि वो ₹1 दे सकें, वो मुख्य सचिव के साथ बात करके हम लोगों से सहमति बता देते थे कि नहीं, हम आपका सिद्धांततः ₹1 मान रहे हैं, लेकिन इस ₹1 को हम 2 किस्तों में देंगे और हम लोग भी सहमत हो जाते थे। वर्तमान स्थिति अलग है। हमारी सबसे बड़ी शिकायत इन आईएएस से है, ब्यूरोक्रेसी से है, जो सरकार के और हमारे बीच में एक बड़ी खाई खड़ी करते हैं और जो नेता हैं उनको ये पर्दे के पीछे रखते हैं और उन्हीं के माध्यम से हमें मैसेज पहुँचाना होता है और वो मैसेज इनडायरेक्ट में नहीं पहुँचाते हैं। यही एक सबसे बड़ी बात है और अगर हम इसको भेद पा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कोई ऐसा कारण नहीं है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हमारी बात को न समझें, चूँकि वो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास वोट लेने आते हैं, हमारी जनता के बीच में आते हैं, उनको इस समस्या का समाधान है। लेकिन अगर कोई एक आईएएस हो जाता है, तो ज़िंदगी उसको ज़मीन पर नहीं आना। वो खुले कहते हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, हमें अर्थव्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं। हमें लग रहा है कि राजनेताओं को इस बात को समझना चाहिए और ज़मीन पर आना चाहिए, हमारी बात को समझना चाहिए। हम कर्मचारी हैं, तो हम इस देश के वोटर भी हैं और अगर वोटर हैं, तो बदलने में और किसी टाइम में अगर कोई बात आती है तो हमें कष्ट होता है, लेकिन राजनेताओं को ज़मीन पर आकर हमारी बात को सुनना चाहिए। अगला क्या स्टेप रहेगा संघ की तरफ से? अब अभी हम अपने कर्मचारियों को जागरूक कर रहे हैं। केंद्रीय वेतन आयोग के सामने जो हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसको हम रखेंगे, जिन पर विचार किया जाएगा और केंद्र सरकार का जो निर्णय आएगा, उस केंद्र सरकार के निर्णय के सापेक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को क्या कमियाँ, क्या परेशानियाँ हैं, वो वेतन समिति उत्तर प्रदेश की जब गठित होगी उसके लिए हम पहले सजगता के साथ इस कार्यक्रम को करेंगे। धन्यवाद सर, ये थे हमारे साथ प्रांतीय महामंत्री जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो आंदोलन करने को भी मजबूर होंगे। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।